गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 कक्षा 12 में लेसन फर्स्ट पेपर में आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, ठीक है। अब उसी के आगे सेकेंड लास्ट चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक तत्व थोड़ा सा बच्चा है, लिख लो, हेडिंग डालो सभी लोग। लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनाइड तत्व, ठीक है, डालो हेडिंग लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनाइड तत्व। लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनाइड तत्व डालिए हेडिंग। देखिए इस श्रेणी में 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 5f नहीं 4f लिखो। 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं जो CeCgS 58 से CeCgS 58 से Lu ल्यूडियम 71 Lu 71 CeCgS 58 से Lu 71 तक CeCgM 58 से Lu 71 तक होते लिखे जाते हैं। Ce 58 से Lu 71 तक तत्व को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। तत्व को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। बस अगली हेडिंग को एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी बस ज्यादा इनके अंतर उसका अंतर भी लिख पाएंगे। हेडिंग डालो एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी देखिए एक्टिनाइड श्रेणी 5f कक्षक में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड श्रेणी 5f कक्षक में प्रवेश करता है। 5f कक्षक में प्रवेश करता है। 5f कक्षक में प्रवेश करता है जो TH थोरियम 90 से Lr 103 तक होती है। जो TH थोरियम 90 से Lr लेनियम 103 तक होती है। Lr लेनियम 103 तक होती है। 103 तक होती है। इन तत्वों को 5f श्रेणी और आवर्त सारणी के ठीक नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं।
एक साइड लिख लो लैंथेनाइट श्रेणी, दूसरी साइड लिख लो एक्टिनाइट श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में लाइन खींचो। पहले साइड लिख लो लैंथेनाइट श्रेणी, दूसरी साइड एक्टिनाइट श्रेणी, बीच में लाइन खींच लो। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मानसी सबसे ज्यादा पेपर में आया है। लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर, एक साइड लिख लो लैंथेनाइट श्रेणी, एक साइड एक्टिनाइट, दोनों में पॉइंट डाल के लिखना है। डालो दूसरी साइड लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर, बहुत पूछे जाते हैं अंतर। डाल लो हेडिंग अंतर, डालिए। लिखिए लैंथेनाइट श्रेणी की तरफ पहला नंबर लिखो, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 और +4 भी, +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। एक्टिनाइट की तरफ लिख लीजिए बेटा, पहला नंबर लिखिए एक्टिनाइट तत्व, एक्टिनाइट तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +4, 5, 6 प्लस लगा देना, +4, +5, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है या ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करता है, ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करता है। एक एक पॉइंट लिख लिया, +4, +5, +6 ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करता है। दूसरा नंबर लिखो लैंथेनाइट की तरफ, इनमें केवल प्रोमीथीरियम, इनमें केवल प्रोमीथीरियम रेडियो सक्रिय तत्व है, इनमें केवल प्रोमीथीरियम रेडियो सक्रिय तत्व है, प्रोमीथीरियम रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। लैंथेनाइट में लिख लो, लैंथेनाइट तत्व में, सॉरी एक्टिनाइट में दूसरा लिखो, एक्टिनाइट में सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। लिख लिया। इसकी तरफ लिखो लैंथेनाइट की तरफ तीसरा नंबर लिखिए, लैंथेनाइट यौगिक बहुत कम जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लैंथेनाइट यौगिक बहुत कम जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बहुत कम जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बहुत कम जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तरह लिख लीजिए एक्टिनाइट में, लिखिए एक्टिनाइट तत्व जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, एक्टिनाइट तत्व
जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही तो मेन है, यही क्वेश्चन इस पार्ट से याद करके जाना। चौथा एंड लास्ट पॉइंट लिखो लैंथेनाइट में, इनके चुंबकीय गुणों को समझना आसान है, इनके चुंबकीय गुणों को समझना आसान है, इनके लैंथेनाइट, इनके चुंबकीय गुणों को समझना आसान है। एक्टिनाइट में लिख लो, इनके चुंबकीय गुणों को समझना कठिन है, इनके चुंबकीय गुणों को समझना कठिन है, इनके चुंबकीय गुणों को समझना कठिन है। एक एक पॉइंट और लिख लेते टाइम में, अगर 5 में से कोई 4 याद आए ना ऐसे 5वां बहुत सारे ले लेते हैं। देखो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। देखा उस तरफ लिख लो एक्टिनाइट में, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लैंथेनाइट श्रेणी के उपयोग। दोनों उपयोग पार्ट में समाप्त हो जाएगा, 2-4 लैंथेनाइट श्रेणी के उपयोग, लैंथेनाइट श्रेणी के उपयोग। पहला उपयोग लिखो, देखिए लैंथेनाइट मिश्र धातुओं को, लैंथेनाइट की मिश्र धातुओं को, लैंथेनाइट की मिश्र धातुओं को मिस धातु कहते हैं, मिस धातु कहते हैं, मिस धातु कहते हैं। इनका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, पहला ही पॉइंट है, इनका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, अपचायक के रूप में किया जाता है। अपचायक के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर लिखिए, लैंथेनाइट श्रेणी का उपयोग, लैंथेनाइट श्रेणी का उपयोग, लैंथेनाइट श्रेणी का उपयोग लेसर के रूप में किया जाता है। लेसर मालूम क्या होता है? एक लेजर टॉर्च आती है, दूर तक उससे दिखाई देता गोल लाल लाल, नहीं आता, उसमें लैंथेनाइट जुड़ा होता है तो काफी दूर तक दिखाई देता है। देख लो लैंथेनाइट का उपयोग इसमें लेसर के रूप में, लेसर के रूप में किया जाता है, लेसर के रूप में किया जाता है। तीसरा लिखिए, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट को प्रयोग में लाते हैं, सीरियम फास्फेट को प्रयोग में लेते हैं, सीरियम फास्फेट को प्रयोग में लेते हैं, सीरियम फास्फेट को प्रयोग में लेते हैं। हो गया एक और चौथा लास्ट पॉइंट, रंगीन कांच के निर्माण में प्रयोग करते हैं,
रंगीन कांच के निर्माण में प्रयोग करते हैं। लास्ट हेडिंग एक्टिनाइड श्रेणी के उपयोग। इससे आपका आज डी और एफ ब्लॉक पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। कल से आखिरी पार्ट स्टार्ट होगा, लगभग एक हफ्ता चलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें भी आईपीएससी आपको पढ़ना फर्स्ट पेपर है, ठीक है। लास्ट हेडिंग है एक्टिनाइड के उपयोग। लिखो पहला उपयोग, एक्टिनाइड का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय परमाणु बम। एक्टिनाइड का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा लिखिए, प्लूटोनियम का उपयोग। प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन। प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन और परमाणु हथियार बनाने में होता है। 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 तीसरा पॉइंट, बोले यूरेनियम का उपयोग कांच उद्योग और अन्य औषधियां बनाने में होता है। यूरेनियम का उपयोग कांच उद्योग और अन्य औषधियां बनाने में होता है। अन्य औषधियां बनाने में होता है। अन्य औषधियां बनाने में होता है। लास्ट पॉइंट, थोरियम ऑक्साइड का उपयोग। ये जितने नाम आ रहे बेटा किसके अंतर्गत आ रहे? सब एक्टिनाइड के अंतर्गत, जो 90 से 103 तक लिखा है। थोरियम का उपयोग चमकने वाली गैस मेंटल के निर्माण में किया जाता है। चमकने वाली गैस मेंटल के निर्माण में किया जाता है। 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 ठीक, इस तरह से आपका लेसन डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको ध्यान से कंप्लीट कर लें फेयर में, और सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।